So today we are going to do a very beautiful poem written by Maya Angelou, When Great Trees Fall. Okay. लास्ट ईयर जब तुम लोग का जो सिलेबस चेंज हो गया उसमें भी माया एंजेलो का एक पोयम था, बहुत ही प्यारा पोयम था, आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स. ओके. सो दिस इज अनदर पोयम बाय हर. एंड उनकी जो पोयम होती है ना वो जनरली दे आर फिल्ड विद पैथोस. ठीक है, बहुत दुख होता है उनकी पोयम में, बिकॉज सी हैज हैड अ वेरी ट्रबल्ड चाइल्डहुड. ठीक है, अगर तुम वो वाला पोयम तुम लोग ने पढ़ा होता है, इट वाज अ ब्यूटीफुल पोयम, आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स, तो तुम लोग माया एंजेलो के बारे में और भी काफी कुछ जानता. ठीक है, सी इज एन अफ्रीकन अमेरिकन और उनके संग बहुत बार डिस्क्रिमिनेशन हुआ है. सी हैज हैड अ वेरी ट्रबल्ड चाइल्डहुड. ठीक है, तो उनकी पोयम में तुम देखेगा हमेशा ट्रॉमा थोड़ा सा रहेगा. ठीक है, डिस्पेयर रहेगा, मिजरी रहेगा. एंड दिस पोयम व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, मुझे ऐसा लगता है तुम लोग को थोड़ा सा डराएगा. ठीक है, इट्स अ पोयम विच इज गोइंग टू स्केयर यू. लेकिन एट द एंड ऑफ द पोयम देयर इज अ पेसिमिज्म है. ठीक है, एट द एंड ऑफ द पोयम देयर इज ऑप्टिमिज्म. सॉरी, पूरा पोयम में थोड़ा सा नॉट एग्जैक्टली पेसिमिज्म बट थोड़ा सा डर है, थोड़ा ट्रॉमा है. लेकिन ऑब्वियसली द एंड ऑफ द पोयम जो है, जो लास्ट पैराग्राफ है, उसमें पोएट ने हम लोग को थोड़ा ऑप्टिमिज्म भी दिया है. ओके. तो थोड़ा सा माया एंजेलो के बारे में बात कर ले तो सी ऑफन रोट अबाउट ह्यूमन कंडीशंस. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ह्यूमन कंडीशंस, एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ लॉस, रेजिलियंस एंड द प्रोफाउंड इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स कैन हैव ऑन ईच अदर. देखो, ह्यूमन जो है सोशल एनिमल्स है ना, हम लोग तो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते. और हम लोग के सर्वाइवल के लिए हमारे पेरेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक बच्चा जो होता है ना वो अपने मम्मी पापा के ऊपर हाईली डिपेंडेबल होता है. ओके. तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ग्रेट ट्रीज फॉल का मतलब ये है द फॉल ऑफ अ ग्रेटेस्ट पर्सन इन योर लाइफ. ठीक है, जिसके ऊपर आप डिपेंड करते हो. और इनएविटेबली दैट मींस योर फादर या योर मदर. ओके, जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो. ओके. तो माया एंजेलो के बारे में बात कर रहे हैं. वो जनरली, जैसे मैंने तुमको बोला, बहुत ही ट्रबल्ड चाइल्डहुड था उनका. तो वो जनरली ह्यूमन कंडीशंस के ऊपर बात करती हैं, थीम्स ऑफ लॉस के बारे में बात करती हैं, रेजिलियंस माने फाइट बैक के बारे में बात करती हैं. ठीक है. In this passage या poem, she eloquently conveys the deep sense of loss and the resulting disorientation that comes with the death of someone who was a guiding light in your life. ठीक है, ये एक बहुत ही scary feeling है to lose somebody whom you love. ठीक है, खाली लव की बात नहीं है. हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे हमारे जो बड़े हैं वो हम लोग के लिए लाइफ है ना. तो पता है व्हेन फादर्स आर अराउंड लाइफ बिकम सो इजी है ना. जब हम लोग अपने पापा लोग के संग रहते हैं तो हम लोग को कुछ सोचना ही नहीं. ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी लूज देम, दैट इज अ क्वेश्चन है ना. तो जब हम लोग ऐसा कुछ होता है, जब हम लोग अपने लाइफ में उस आदमी को या उस सपोर्ट सिस्टम को लूज करते हैं, तो हम लोग कुछ समय के लिए डिसओरिएंटेड हो जाते हैं. ठीक है, माने तुम लोग अगर सोचेगा भी ना, तुम लोग को डर लगेगा कि नाउ व्हाट है ना. दैट इज अ बिग क्वेश्चन. ठीक है. तो the poem actually talks about deep sense of loss and resulting disorientation. This is very important. Disorientation मतलब क्या होता है, हम लोग अपना रास्ता भूल जाते हैं. ठीक है, हम लोग को समझ में नहीं आता कि करना क्या है. And when does it happen? It happens with the death of someone who was a guiding light in our lives. हर हम लोग के सब लाइफ में कोई सपोर्ट सिस्टम है, अगर उसको कुछ हो गया तो क्या होगा. ओके. The passage underscores not only the personal impact of such a loss, but also the broader implication for the sense of reality and understanding of the world. ठीक है. Now इस फाइनल लाइन का कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब हम लोग को कुछ इस तरह का लॉस होता है, तब ये ना ऑल ऑफ अ सडन हम रियलाइज करते हैं कि लिविंग इन अ वर्ल्ड कैन बी सो ट्रिकी, इट कैन बी सो डिफिकल्ट. ठीक है. ठीक है, इट कैन बी सो व्हाट यू से टेरराइजिंग है ना. हम लोग माने बहुत डर जाते हैं कि अब हमारा क्या होगा. तो हम लोग को रियलिटी हिट करता है, देयर इज अ सेंस ऑफ रियलिटी, एंड देन वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. ठीक है. तो जब आप इस पोएम को पढ़ोगे और अगर आप थोड़ा सा इसको अपने लाइफ में रिलेट करोगे तो स्टार्टिंग में आपको बहुत डर लगेगा कि अगर ऐसा कुछ मेरे संग हुआ तो क्या होगा. इट्स लाइक यू विल हैव गूज बम्प्स. ठीक है, बट घबराने का बात नहीं बच्चों. एंड ऑफ द पोएम में हम लोग के लिए एक पॉजिटिव मैसेज भी है इस पोएम के अंदर में. ओके, बट वी हैव टू गो दिस थ्रू दिस ट्रॉमा, और आई होप कि हम लोग इसको थोड़ा सा समझ सके. ठीक है. सो लेट्स गेट इनटू द पोएम. ये नोट्स है जो तुम लोग के लिए बनाया गया है. यू कैन गेट दिस नोट्स फ्रॉम द, हम लोग क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आपको डायरेक्टली ये सारे नोट्स मिल जाएंगे. इस नोट्स में आपको सब कुछ मिलेगा, एमसीक्यूज, और जिस प्रकार से हम लोग का पैटर्न आने वाला है क्वेश्चन पेपर का वो पैटर्न मिल जाएगा. ठीक है, एक टेस्ट पेपर भी मैंने डाला है इसमें. ठीक है, यू कैन एक्चुअली सॉल्व द टेस्ट पेपर्स आल्सो. सो एवरीथिंग इज देयर इन दिस नोट्स.
हमारे क्लास के बच्चों को तो मिलेगा ही, और अगर हमारे जो क्लास के बच्चे नहीं है जिनको लेना है वो क्लास प्लस ऐप से ले सकते हैं। सो विदाउट मच अडो, लेट्स गो straight away into the poem. Okay, the poem. When great trees fall, rocks on the distant hills shudder. ओके, नाउ सबसे पहला बात याद रखना, व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल इज मेटाफर, ठीक है, मेटाफर मतलब कंपैरिजन। नाउ हम लोग यहाँ पे ग्रेट ट्री को किसके संग कंपेयर कर रहे हैं? हमारी लाइफ के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम के साथ, ठीक है। तो ग्रेट ट्री इज अ मेटाफर फॉर समबडी इन आवर लाइफ हु हैज बीन आवर मेंटोर, ठीक है, आवर पेरेंट्स, आवर गुरुज, ठीक है, एनीबडी जो हम लोग की लाइफ में बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे द ग्रेट ट्रीज जो है वो मेटाफर है, आप लिख लीजिए, इस पोएम में एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द मेटाफर, लाइक ग्रेट इज अ मेटाफर फॉर व्हाट? इट इज अ मेटाफर फॉर द पर्सन हु हैज बीन अ सपोर्ट सिस्टम इन आवर लाइफ, ठीक है, जिसके जो हमारे मेंटोर हैं, जिसके ऊपर हम बहुत डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझाने के लिए बोल रहे हैं कि व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, रॉक्स ऑन द डिस्टेंट हिल्स शडर, मतलब यहाँ पर एक तो इमेजरी है फॉरेस्ट का, कि जब फॉरेस्ट में जब बहुत बड़े पेड़ गिरते हैं ना, तो माने जब बहुत बड़े पेड़ गिरेंगे तो दूर का भी जो रॉक्स है, जो पहाड़ है, वो भी हिल जाते हैं। माने अपेरेंटली देयर इज अ लॉस एंड देयर इज अ व्हाट यू से एक्सेप्टेंस ऑफ अ लॉस, कि हाँ भैया आज कुछ बड़ा काम हुआ है, एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा है, ठीक है। लायंस हंकर डाउन इन टॉल ग्रासेस, माने जब बड़ा पेड़ गिरता है और उसका जो अर्थ पे इंपैक्ट होता है, देयर इज अ मिनिएचर अर्थक्वेक आउट देयर, और जो लायंस है ना, द किंग ऑफ द जंगल्स, वो भी हाइड, हंकर का मतलब लिख लो, दे हाइड, ओके, हाइड डाउन इन टॉल ग्रासेस, ठीक है। तो लायंस भी जो है, जो इन माने जो कि क्या नाम है, बहुत ही सुपीरियर एनिमल है, फेरोशियस, द किंग ऑफ द जंगल, वो भी डर जाता है और वो जाके घास में छुप जाता है कुछ टाइम के लिए, बिकॉज देयर इज अ मेजर इंपैक्ट हैपनिंग अराउंड हिम। एंड इवन एलिफेंट्स, ओके, इवन एलिफेंट्स लंबर आफ्टर सेफ्टी, लंबर आफ्टर सेफ्टी का मतलब आप लिख लो, मूव इन अ स्लो ऑकवर्ड वे, ठीक है। तो तुम देखो, दो ग्रेटेस्ट स्पीसी जो है जंगल के, लायंस एंड एलिफेंट, वो भी थोड़े से डर जाते हैं, ठीक है, और वो लोग के भी लाइफ में उन लोग को फिर से अपनी लाइफ को रिकंट्रोल करना पड़ता है। तो पहला पैराग्राफ का मतलब ये है कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो उससे बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। अब अगर ये बड़ा पेड़ हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, तो हमारी लाइफ भी इससे बहुत मेजरली इंपैक्टेड होगी, है कि नहीं? क्या लगता है तुम लोग को? थोड़ा सा डर लग रहा है क्या सोच के? नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं ये पोयम पढ़ाता हूँ ना तो मेरे को थोड़ा डर लगता है, आई डोंट नो व्हाई। चलो एनीवेज, सो व्हेन सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल्स, माने जब आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, दे पास अवे, दे डाई, ठीक है, देयर लॉस रिवर्बरेट्स वाइडली अफेक्टिंग एवरीथिंग अराउंड देम। माने एक घर कैसे होता है ना, दादाजी, आई थिंक ऋषिका could actually relate to this ना, क्योंकि ऋषिका had this great loss very recently, I'm sorry for that ऋषिका, है ना, but she could have experienced कि उसके जो दादाजी थे, he was also a great tree for the family, ठीक है, बहुत बड़े सपोर्ट स्टाफ थे, isn't it ऋषिका? And loss of the, है Yes. ना, है ना, yeah, she is almost in tears, you know, and loss of such a big tree really impacts you, you know, वो हमारे घर के एक बहुत बड़े इंसान थे, और उनका जाना फील, माने सबको ही फील करता है थ्रू जनरेशंस, ओके। माने ऑब्वियसली, माने जैसे अब ऋषिका तो उनकी ग्रैंड चाइल्ड है, तो सी इज ऑल्सो फीलिंग द लॉस, है ना, उनके जो सन है वो भी लॉस फील करेंगे। नॉट ओनली दैट, द नेबर्स अराउंड, है ना, आसपास के जो लोग होते हैं, जो माने पूरी सोसाइटी होती है ना, जो हम लोग का पूरा समाज होता है, उन सबको वो लॉस हिट करता है, ठीक है। द नेचुरल वर्ड्स रिएक्ट स्ट्रांगली, डिस्टेंस रॉक ट्रेम्बल, यहाँ पे तो कोई एग्जांपल दे रहा है, तो माने जंगल का एग्जांपल से दे रहा है कि जंगल में भी जब एक पेड़ गिरता है ना, तो वहां पर भी इंपैक्ट होता है, ठीक है, वहां की जो अर्थ है वो शेक हो जाती है। इवन लायंस जो बहुत ही पावरफुल है, वो लोग भी डर के मारे कुछ देर के लिए कवर ले लेते हैं, ठीक है। इवन माइटी एलिफेंट सीक सेफ्टी, एलिफेंट भी इधर उधर चलने लगते हैं, उनको भी सेफ्टी चाहिए होता है। और ये एक्चुअली होता है जब हमारे घर का एक बहुत बड़ा पिलर या एक बहुत बड़ा माने सपोर्ट सिस्टम जो होता है, उसका फॉल होता है या उसका लॉस होता है, ठीक है। दिस सिंबलाइजेस द वाइड स्प्रेड एंड डीप इंपैक्ट ऑफ देयर एब्सेंस, ठीक है। सोच के ही हम लोग को डर लग जाता है कि यार अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी लाइफ में क्या होगा, ठीक है। अगेन टू कंटिन्यू, सेकंड पैराग्राफ में बोल रही है, व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल इन फॉरेस्ट, स्मॉल थिंग्स रिकॉइल इनटू साइलेंस, देयर सेंसेस इरोडेड बियॉन्ड फियर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है, जब बड़े बड़े पेड़ गिरते हैं ना, तो सिर्फ लायन इफेक्टेड नहीं होते हैं,
सिर्फ एलिफेंट्स अफेक्टेड नहीं होते हैं, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, परहैप्स अ रैबिट या स्क्विरल, ठीक है, या कोई मंकी जिसका वो घर था, ठीक है, वो भी स्टन्ड हो जाते हैं और कुछ देर के लिए इतने नम हो जाते हैं कि डर भी उनके अंदर से चला जाता है, बिकॉज वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे, है ना। दे आर सो स्टन्ड कि माने अगर माने उनका घर था वहां पर, वो घर अभी नहीं है, तो उनको डर भी नहीं लग रहा कि अब उनका क्या, माने उनको माने इतने नम हो जाते हैं कि वो फियर को फॉरगेट कर देते हैं। एंड बिलीव मी, ऐसा होता है, ठीक है। माने कुछ देर के लिए तो आप इतना ज्यादा, माने आपको इतने सारे क्वेश्चंस दिमाग में आने लगते हैं, नाउ व्हाट, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, किधर होगा, कि आपको डर भी कुछ, माने यू बिकम नम, माने आप एकदम अनकॉन्शियस टाइप के, सेमी अनकॉन्शियस टाइप के हो जाते हो। आप कोई भी चीज को माने प्रैक्टिकली रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अंडरस्टूड? So when this important individuals, जो यहाँ पर metaphor है, great trees fall in their communities या forest, the smaller, more vulnerable beings are stunned into silence, ठीक है। जो बहादुर लोग हैं, लाइक लायन, वो भी छुप गया 2 मिनट के लिए, जो एलिफेंट है वो भी वॉक अराउंड कर रहा है, लेकिन जो छोटे जानवर है ना, जिनकी तो लाइफ उनके बिना कुछ थी नहीं, वो पूरे स्टंट हो जाते हैं। जैसे इसका मैं तुम लोग को और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझा सकता हूँ। सपोज कर लो किसी के फादर की डेथ होती है, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, इट्स अ वेरी 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 सैड थिंग टू इवन से, बट स्टिल, तो जो वाइफ होती है ना, वाइफ होती है या उनके जो भाई होते हैं, ठीक है, वो लोग थोड़ी देर के लिए, थोड़ा, और सपोज करो अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था फैमिली का, सबसे एल्डेस्ट ब्रदर था या बहुत ही माने कोर मेंबर था फैमिली का, तो जो आसपास जैसे फादर, जो ब्रदर्स हैं, है ना, सिस्टर्स हैं, वो तो कुछ टाइम के लिए थोड़े से घबरा जाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट द किड्स? वो तो स्मॉल बीइंग्स है ना, वो पूरे स्टन्ड हो जाते हैं। उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होता है, अब क्या होगा, हमारा फीस कौन भरेगा, हमारा फूड कहाँ से आएगा, है ना, हमारे जितने भी खर्चे हैं वो कौन करेगा, ठीक है। तो वो जो छोटे जानवर होते हैं तो बिल्कुल ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं बाय द लॉस, ठीक है। देयर कैपेसिटी टू फील फियर इज डिमिनिश्ड एज देयर सेंसेस आर नम। कुछ देर के लिए ना उनको डर भी नहीं लगता, पर ऐसा नहीं कि डर नहीं है, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है उनके संग, ठीक है, क्योंकि ऐसा सिनेरियो तो उनके संग कभी लाइफ में वो एक्सपेक्टेड ही नहीं था ये चीज, है ना। इसी के लिए तो पोएम का नाम भी क्या है, व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, है ना। जब बड़े बड़े ट्रीज जब फॉल होते हैं तो इस तरह का ह्यूमन इमोशंस क्वाइट एविडेंट है, ठीक है। यू नो, आई हैव सीन इन माय लाइफ, बहुत सारे डेथ देखे हैं मैंने, एंड देयर हैज बीन लाइक बहुत सारे इंस्टेंस हैं जो मेरे लाइफ में है, जो मेरे माने आई कैन एक्चुअली फील इट व्हेन आई एम टीचिंग दिस पोएम। मेरे को एक इंस्टेंस याद आता है, व्हेन माय मामा जी डाइड, यू नो, माय अंकल डाइड, एंड माय अंकल, यू नो, आई कुड, मैंने मेरे जो भाई थे, मामा के जो लड़के थे, मैंने मामा के 2 लड़के, जो छोटा वाला लड़का था वो ना, एक्चुअली हम लोग नर्सिंग होम में थे, एंड देन द न्यूज केम, ओके। तो एक बड़ा वाला भाई है जो कि काफी सीनियर है, ठीक है, तो वो उसने उसने थोड़ा सा अलग से बिहेव किया, लेकिन जो छोटा वाला लड़का था ना, आई आई एक्चुअली कैन फील इट, ही स्टार्टेड क्राइंग लाइक किड्स, जबकि उसके खुद के बच्चे थे उस टाइम, ठीक है। वो जो छोटा था ना, वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था अपने पापा के लिए, अंडरस्टूड। एंड सपोजिटली ही वाज अ स्ट्रॉन्ग गाय, सब उसको ना, वो थोड़ा ब्रैट था, थोड़ा बदमाश था, तो सब उसको सोचते थे कि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग गाय है, ठीक है। बट ही वाज क्राइंग लाइक अ बेबी, ठीक है, बहुत बच्चे की तरह रो रहा था विद टीयर्स, एंड ही वाज हगिंग मी एंड होल्डिंग मी टाइट, एंड आल्सो आई वाज आल्सो गिविंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट। तो वैसे रो रहा था, ठीक है। तो यार बहुत माने क्या हुआ कि ही एक्चुअली क्राइड फॉर 15 टू 20 मिनट्स लाइक अ चाइल्ड, ठीक है, एकदम से जोर जोर से रो था, जोर जोर से। फिर अचानक क्या हुआ, ही वेंट ऑफ, वो कहीं चला गया आधा एक घंटा के लिए, वी आल्सो बिकेम बिजी विद लॉट ऑफ लाइक वर्क एंड इधर उधर। उसके बाद में उससे 1 घंटा के बाद मिला ना, ही वाज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। माने वो जो मूवमेंट था, जब उसका वो जो मूवमेंट था, दैट वाज लाइक अ बेबी मूवमेंट फॉर हिम। लेकिन 1 घंटा के बाद जब उसको अचानक रियलाइज हुआ कि ही इज नाउ द हेड ऑफ द फैमिली, उसके खुद के बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, तो ही चेंज ड्रामेटिकली, माने वो एकदम, माने क्या बोलेंगे ना तुमको, एकदम माने एकदम, माने कावर्ड से एकदम ब्रेव बन गया, अंडरस्टूड। सो दैट चेंज एक्चुअली मैंने देखा है, ठीक है, और मैंने बहुत सारे, मैंने ऑब्वियसली आई हैव सीन क्वाइट अ लाइफ नाउ, तो मैंने देखा है ये सारी चीजें, ठीक है। तो व्हेन यू लूज समबडी ना, तो बहुत अजीब टाइप का एक तो फीलिंग वहां पर होता है, ठीक है। नाउ थर्ड पैराग्राफ में माया अंजिलो क्या बोल रही है कि व्हेन ग्रेट सोल्स डाई, द एयर अराउंड अस बिकम लाइट, रेयर, स्टराइल, ओके। तो बोल रही है जब ग्रेट ट्रीज या ग्रेट सोल्स डाई, ग्रेट सोल्स का यहाँ पे मतलब है द सपोर्ट सिस्टम, द इंपॉर्टेंट, द कोर मेंबर ऑफ अ फैमिली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम ऑफ अ लाइफ, द मेंटर्स ऑफ अ लाइफ, दे डाई। तो अचानक जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना, वहां पर भी कुछ चेंजेस हम लोग फील करते हैं, हमारे घर के अंदर में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। हमारे घर के आसपास की हवा ना ऐसा लगता है लाइट हो गई है, ठीक है।
रेयर हो गई है, मतलब कम हो गई है, थोड़ी स्टेराइल हो गई है। स्टेराइल मतलब अनप्रोडक्टिव हो गई है। हवा भी ऐसा लगता है ना इमोशनल हो गई है। वो भी हम लोग के संग कुछ देर के लिए अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट्स भूल गई है। ठीक है। वी ब्रीथ ब्रीफली, हम आस्ते आस्ते सांस लेते हैं। आवर आईज ब्रीफली सी विद अ हर्टफुल क्लैरिटी। ठीक है। और पूरा कुछ देर के बाद हमारी आंखें भी देखती हैं कि क्या हुआ है। ठीक है। हम लोग देखते हैं हर्टफुल क्लैरिटी का मतलब वी एक्चुअली अंडरस्टैंड द लॉस। ठीक है। सो वी कैन सी द रियलिटी नाउ, द रियलिटी स्टार्टिंग टू सिंक इन। ठीक है। A memory suddenly sharpened. Examine knows on kind words. Okay, तो यहाँ पर तुम लोग लिख लो आर मेमोरी, माने यहाँ पे मेमोरी को थोड़ा पर्सोनिफिकेशन किया गया, पर्सोनिफाई किया है। सडनली शार्पेंड माने हम लोग की मेमोरी जो होती है वो पुरानी चीजों को याद करने लगती है। ठीक है। एग्जामिन करने लगती है। ठीक है। नॉस का मतलब लिख लो बेसिकली बाइट एट और निबल समथिंग परसिस्टेंटली। ठीक है। मतलब हम लोग बार बार वो सारी चीजों को याद करने लगते हैं ऑफ ऑन काइंड वर्ड्स अनसेड। ठीक है। हम लोग को पुरानी यादें आने लगती हैं जब वो तुमको प्यार से बात करते थे। ठीक है। बहुत सारी चीजें वो आंखों से बोल देते थे, बहुत सारी चीजें बॉडी लैंग्वेजेस से बोल देते थे ना। और हम लोग का पूरा नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं ना। हम लोग सोचने लगते हैं वो मूवमेंट के बारे में, सोचने लगते हैं कि अरे यार, मैंने देखो कुछ 7 दिन पहले ही तो मेरे को ये बोल रहे थे ना। उन्होंने मेरे को एक तो बॉडी बॉडी मूवमेंट से या आंखों से उन्होंने मेरे को कुछ बताया था। और हम वो पुरानी बातें को ना याद करने लगते हैं कि क्या क्या हुआ था हमारे उनके साथ में ना। तो उन्होंने मुझे कुछ बताया जो कि मैं याद रख सकता हूँ। मैंने वो छोटा सा सटल मूवमेंट ऑफ द बॉडी है ना, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है वो हम लोग को याद होने लगती है। ठीक है। फिर हमको याद आने लगता है प्रॉमिस्ड वॉक्स नेवर टेकन, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग के बड़े बोलते हैं अरे तुझे घुमाने ले जाएंगे, है ना। या हम दादाजी को बोलते हैं या हम किसी को बोलते हैं अरे आपके लिए हम ये काम कर देंगे, है ना। और फिर हम वो काम कर नहीं पाते। ठीक है। फिर हम लोग को याद आता है यार ये कर देते तो कितना अच्छा होता है ना। मेरे दादाजी ने मेरे को बोला था अरे मेरे लिए कुछ ला दे, मैं नहीं लेकर आया। मेरे दादाजी ने मेरे को बोला था मेरे संग कुछ देर बैठ जा, मैं बैठा नहीं था। मेरे दादाजी ने बोला चल थोड़ा सा वॉक करके आते, मैं गया नहीं था, है ना। तो वो सारी जो छोटी छोटी यादें है ना वो हम लोग को आने लगती हैं और फिर हम लोग उनको मिस करने लगते हैं। ठीक है। ओके, when remarkable people pass away the atmosphere around us feel different। माने हमारे घर का ना वातावरण भी चेंज हो जाता है, एटमॉस्फेयर भी चेंज हो जाता है, तो सा लाइटर हो जाता है, थोड़ा खाली खाली हो जाता है ना। ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं जिंदगी में, घर सूना हो जाता है ना, डिवॉइड ऑफ लाइफ। ऐसा लगता है ना कि क्या माने हमारा घर अचानक, माने देखो हमारे घर में 10-12 जन रहते हैं। ठीक है। उसमें से एक आदमी चला गया, क्या फर्क ही पड़ता है ना, माने एक आदमी इधर उधर का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है। ठीक है। आपको अचानक लगने लगेगा कि आपका घर खाली हो गया, आपके घर से पता नहीं क्या गायब हो गया, वैक्यूम हो गया घर के, है ना। वी मोमेंटेरली एक्सपीरियंस अ पेनफुल क्लैरिटी। ठीक है। और कुछ देर के बाद हम लोग को थोड़ा सा माने पेनफुल होता है ऑब्वियसली ये चीज को रियलाइज करना कि अब वो नहीं है, जो चीज थी वो नहीं है हमारे साथ। ठीक है। वेरा शार्पन मेमोरीज मेक अस ड्वेल ऑन मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। हम सोचते हैं अब हमारा क्या, हमने क्या क्या मिस कर दिया, हम और कितना कर सकते हैं ना। कभी कभी हम लोग को लगता है ना कि यार हम थोड़ा सा टाइम और स्पेंड कर सकते हैं, वी कुड हैव सेट, है ना, वी कुड हैव एक्चुअली स्पेंड सम मोर क्वालिटी टाइम विद दैट पर्सन, है ना। और हम करते नहीं है। जब इसीलिए मैं तो बता रहा हूँ, जब मैं ये पोयम पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को बहुत गूज़बम्प्स आ रहे हैं बिकॉज़ आई हैव सीन इन माय लाइफ सो मेनी थिंग्स व्हिच आई रियली रिग्रेट। आई कैन टेल यू वन इंसिडेंट ऑफ माय अंकल। मेरे अंकल थे एक, तो मेरे को बहुत प्यार करते थे पर वो मुझे पकड़ के बैठ जाते थे। ठीक है। ही यूज्ड टू स्पेंड, अगर वो मेरे को पकड़ लिया तो ही यूज्ड टू स्पेंड 30 मिनट्स 45 मिनट्स विद मी, है ना। वो पकड़ के बैठ जाएंगे एंड यू वोंट बी एबल टू गो, है ना। सो वो अंकल की मेरे को बहुत याद आती है एंड आई टेल यू सीरियसली आई रिग्रेट इट कि लास्ट टाइम जब मैं उनसे मिला था तो वो मेरे को बुला रहे थे। ठीक है। और मुझे मेरा कोई काम था तो मैं वहां से भाग गया। मैंने आई एक्चुअली छुप के भाग गया मैं उनसे, मैं मुझे पता था कि अगर ये मुझे पकड़ लेंगे तो मेरे को करीब हाफ एन आवर 45 मिनट्स तो मेरा गया। सो आई जस्ट अवॉइडेड हिम एंड आई वेंट एंड उसके बाद वो खत्म नहीं रहे, वो ही डाइड। यू नो वो जो फीलिंग है ना वो मेरे को हमेशा याद रहता है और मुझे बहुत तकलीफ होता है कि मैं उनके संग क्यों नहीं बैठा उस टाइम। यू नो इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। उसके बाद यू नो व्हाट हैपेंड, उसके बाद ही वाज लाइक आई हैव 3 अंकल्स, लाइक माय फादर हैज 3 एल्डर ब्रदर्स, तो ही वाज द मिडिल वन। ओके। तो उसके बाद जो सबसे एल्डेस्ट ब्रदर है ना मेरे फादर के, ही इज आल्सो नो मोर देयर एंड ही वाज लिटिल एजेड। तो मैंने उनको बहुत प्यार किया, यू नो बहुत प्यार किया मेरे को। जब वो बीमार थे ना तो आई यूज्ड टू गो एंड सिट विद हिम, आई यूज्ड टू हग हिम टाइट, यू नो आई यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद हिम बिकॉज़ वो जो मेरे सेकंड वाले अंकल थे ना, जो मेरे एक्चुअली सबसे फेवरेट अंकल थे, उनका वो जो जो मैंने मेरे संग हुआ वो जो इंसिडेंट, उसके कारण मैं इतना वनरेबल हो गया कि आई वांटेड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद ऑल दिस अंकल्स। ठीक है। और जो मेरे थर्ड वाले अंकल थे वो तो कोविड के टाइम पे उनका डेथ हुआ। एंड यू नो व्हाट, आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इसके बारे में भी।
कि वी दे आर नॉट इन अ वेरी गुड रिलेशन। ओके, हमारे थर्ड अंकल से हमारा फैमिली का थोड़ा सा रिलेशन अच्छा नहीं था, इट वाज अ कोल्ड रिलेशन विद देम। बट आई रिमेम्बर कोविड के टाइम, कोविड हो जब डिक्लेयर हुआ उससे करीब 10 दिन पहले वी मेट इन अ टेम्पल। ठीक है, मैं टेम्पल से बाहर आ रहा था, वो टेम्पल पे जा रहे थे, एंड ही वाज लुकिंग वेरी वीक एंड वेरी ओल्ड, अंडरस्टूड। तो मैंने उनको देखा, और हमारी फैमिली का उनसे अच्छा रिलेशन है, वी वर नॉट इन अ टॉकिंग टर्म्स टू ईच अदर। ठीक है, तो वो मेरे सामने आ गया अचानक, अंडरस्टूड। यू नो व्हाट, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, आई जस्ट वेंट टू हिम एंड आई हग्ड हिम, आई हग्ड हिम टाइट, एंड ही आल्सो हग्ड मी वेरी वेरी टाइट, एंड मैंने, हम लोग का दुश्मनी था, काइंड ऑफ, दुश्मनी तो नहीं बोलेंगे, दुश्मनी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट वी वर नॉट इन अ वेरी गुड टॉकिंग टर्म्स। ओके, लेकिन आई लव्ड हिम, आई जस्ट caressed him, आई जस्ट हग्ड हिम वेरी टाइटली। ठीक है, एंड आई रिमेम्बर कि मैंने उनको जाके उसके बाद उनको ना घर तक ड्रॉप भी किया, मैंने उनको रिक्शा करवाया, मैंने उनको बैठाया, मैं उनको भेजा वहां पर, बिकॉज वो जो रिग्रेट है ना मेरी लाइफ में, जो विच हैपेंड विद माय सेकंड अंकल, वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता अपनी लाइफ, दैट पेन इज स्टिल देयर इन मी। ओके, तो फिर मैंने उनको रिक्शा में बैठाया, और फिर मैं उनको घर तक, मैंने घर छोड़ा ऐसे, जबकि हम लोग टॉकिंग टर्म्स में नहीं थे, एंड आफ्टर दैट कोविड हैपेंड एंड ही पास्ड अवे। सो समवेयर, अब मेरे को ना वो लगता है कि अच्छा हुआ मैंने उनको हक कर लिया। अरे लड़ाई झगड़ा ये सब तो लगा हुआ है, बट जो चीज आपके अंदर रह जाती है ना, वो जिंदगी भर आपके अंदर में रह जाती है। ठीक है, आई डोंट नो, यू पीपल आर वेरी यंग, आई शुड टॉक टू यू अबाउट दिस, लेकिन मैं तुम लोग को ये चीज इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पोयम ना बहुत आप लोग के लिए लाइफ चेंजिंग पोयम है। ठीक है, दिस पोयम इज समथिंग विच इज वेरी डीप, है ना, एंड यू शुड अंडरस्टैंड इट, एंड यू शुड एक्चुअली, you should actually cherish the moment with your loved ones, because life is very unpredictable. What is going to happen the next moment we don't know, है ना। तो we should never keep all the grudges in us। ठीक है, जो हमारे अंदर है वो grudges को साइड करो and live your life। ओके, तो बोल रहा है कि we momentarily experience painful clarity, whereas sharpened memories make us dwell on the missed opportunities, things we regret not saying, and plans we never fulfilled with them। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को बहुत बात बोल देनी चाहिए, पर हम लोग नहीं बोलते, है ना। बहुत सारे प्लान्स होते हैं हमारे बड़ों के संग जो हम पूरा नहीं कर पाते, वो कर लेना चाहिए, एंड स्पेशली विथ योर ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स, आई एम टेलिंग यू सीरियसली। ठीक है, अगर तुम्हारे घर में दादा है, दादी है, स्पेंड टाइम विद देम। ठीक है, कोई भी एल्डर पर्सन है, स्पेंड टाइम विद देम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, व्हेन ग्रेट सोल्स डाई एंड आर रियलिटी बाउंड टू देम टेक लीव ऑफ अस। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, आर रियलिटी बाउंड टू देम, है ना, माने हमारा जो लाइफ है ना, reality we knew which was intertwined with their existence feels like it disappears। माने हमारी जितनी भी दुनिया है ना, वो उनके संग इंटरविंगल्ड थी ना। हमारी दुनिया वही थे ना, हम तो उनके, हम लोग जो दुनिया देखते हैं उनके थ्रू देखते हैं। वो लोग हम लोग को बोलते हैं व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, है ना। वो लोग हमको बोलते हैं ऐसा करो ऐसा मत करो, तो हम लोग के जो डिसीजंस है वो उनसे ही हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो जब ये ग्रेट सोल्स डाई होते हैं ना, हमारी रियलिटी, जो हमारी लाइफ जिसको हम जिंदगी को जैसे जानते हैं, जो उनसे बंधी हुई थी, वो हमसे दूर चली जाती है। ठीक है, आर सोल्स डिपेंडेंट अपॉन देयर नर्चर, हमारी जो सोल है उनको उन्होंने तो नर्चर किया है। हमारी सोल, हमारी लाइफ, हमारा जीवन को उन्होंने तो नर्चर किया है। ठीक है, सब कुछ उनसे ही है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू देम, दे नाउ श्रिंक। एक ऐसा लगता है हमारी आत्मा कहीं ना कहीं श्रिंक हो गई है। ठीक है, वाइजेंड हो गई है। ठीक है, वाइजेंड का मतलब होता है, बेसिकली लिख लो, रिंकल्ड विद एज, है ना। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे रिंकल्स पड़ जाते हैं स्किन पे। तो जब ग्रेट सोल डाई होता है, हमारे घर का जो मेंटर डाई होता है, कहीं ना कहीं लगता है हमारी आत्मा भी रिंकल्ड हो गई है विद एज। ठीक है, थोड़ी सी बूढ़ी हो गई है। आर माइंड्स फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड बाय द रेडियंस फॉल अवे, हमारी जो विजडम है ना, जो उनके कारण थी, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है, हमारा माइंड्स, ठीक है, फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड बाय द रेडियंस, माने उनके रेडियंस मतलब एनर्जी एमिटेड बाय देम। ठीक है, तो हमारी जो ब्रेन है, हमारा जो विजडम है, ठीक है, हमारा जो सोल है, ठीक है, हमारी जो लाइफ के, माने हमारी जो लाइफ के कंसेप्शंस है, वो सब ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया उनके साथ। ठीक है, ये लाइन तो बहुत ही सुंदर है। वी आर नॉट सो मच मैडेंड एज रिड्यूस्ड टू द अनअटरेबल इग्नोरेंस ऑफ डार्क कोल्ड केव्स। बोला हम पागल नहीं हो जाते, ठीक है, उनके मरने का हम पागल नहीं हो जाते, लेकिन हमारी लाइफ जो होती है ना, वो ऐसा लगता है अनअटेनेबल इग्नोरेंस, माने अनअटेनेबल मतलब ऑफुल टू डिस्क्राइब, हम बता भी नहीं सकते कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। इग्नोरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज, है ना। तो हम लोग लगता है कि वापस है ना कोल्ड के, माने स्टोन एज में चले गए, है ना। माने हम पागल नहीं होते, पर हमारा अक्ल एकदम खत्म हो जाता है, वी डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, है ना। अगर अचानक हमारे साथ कुछ बड़ा, माने हमारा जो लाइफ में ये जो ग्रेट सोल्स है इनकी डेथ हो जाती है, देन वी डोंट नो व्हाट टू डू, माने हम लोग स्टंड हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ टाइम के लिए तो वी डोंट नो। यहाँ पर रिलेटिव्स की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर समाज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो घर वाले होते हैं दे आर टू स्टंड टू एक्ट,
अंडरस्टूड? फैमिलीज की जरूरत पड़ती है। अब तो हम लोग की जॉइंट फैमिली रही नहीं, है ना? हम लोग तो फ्रेंड्स रहे नहीं, हमारी तो नेबर्स भी नहीं रहे आज के डेट में। लेकिन जब ऐसा होता है तब हमको उनकी जरूरत पड़ती है। पर हमको ऐसा लगता है कि हम तो एकदम स्टोन एज में चले गए, हमको तो अकल ही नहीं है ना, वी डोंट हैव नॉलेज नाउ व्हाट टू डू, क्या हो गया हमारे साथ। अंडरस्टूड? सो व्हेन दिस ग्रेट इंडिविजुअल्स डाई, द रियलिटी वी न्यू which was intertwined with their existence feels like it disappears. हमारी सारी सच्चाई गायब हो जाती है। Our souls which were nurtured by their presence now feel smaller and withered. हमारी souls जो है छोटी होने लगती है, ठीक है? हमारे अंदर wrinkles पड़ जाते हैं। Our mind shaped and enlightened by the wisdoms deteriorate. हमारा जो माइंड है, हमारा जो शेप है, जो उनके विजडम से एनलाइटन हुआ था, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। मैंने हमारा हम लोग को समझ में नहीं आता दुनिया से, हम दुनिया के संग हम मैंने हम दुनिया को फेस कैसे करेंगे, है ना? हम उनसे इंटरेक्ट कैसे करेंगे? वी एक्चुअली लूज द पॉइंट टू हाउ टू टॉक टू द वर्ल्ड, हमको नहीं पता होता कुछ टाइम। और वी आर नॉट ड्रिवन टू मैडनेस, हम पागल तो नहीं होते, बट फील अ प्रोफाउंड प्रिमिटिव इग्नोरेंस। हमको लगता है हम बहुत पुराने जमाने में चले, अकिन टू बीइंग इन डार्क कोल्ड केव। जैसे पुराने जमाने स्टोन एज में थी ना, वैसे विजडम हमारा इतना पुराना पीछे चला जाता है। अंडरस्टूड? लेकिन एक सेकंड के लिए मैं यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ। तुम लोग कुछ रिलेट कर पा रहे हो? आई मीन, आर यू फीलिंग समथिंग अबाउट इट? आई शुड आस्क ऋषिका। ऋषिका, क्या तुम्हारी जो फीलिंग्स हुई थी, it's coming back something like that? Did you feel like that, something which the poem is saying? Would you like to say something, Rishika? That feeling? सर मेमोरीज नॉस्टैल्जिया में चले हाँ, थोड़ा नॉस्टैल्जिया में चली गई, है ना? वो लॉस जो था तुमने देखा कुछ टाइम के लिए, है ना? और सबके संग ही होता है कुछ ना कुछ, तो है ना? तो हम लोग थोड़े से, लेकिन द गुड थिंग इज दैट कि जो आया है उसको जाना है, ठीक है? एंड लाइफ मूव ऑन, है ना? तो डेथ के बाद जो लास्ट पैराग्राफ है, इसमें माया एंजेलो ने एक बहुत अच्छा हम लोग को बात भी बोला, थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म यहाँ पे बोला है कि व्हेन ग्रेट सोल्स डाई एंड आफ्टर अ पीरियड पीस ब्लूम्स, ठीक है? बोला जब लोग मर जाते हैं, कुछ देर के बाद हमारे अंदर फिर से शांति आती है। जो शांति है वो फिर से ग्लो करने लगती है, इट शाइन्स अगेन स्लोली एंड ऑलवेज इरेगुलरली। माने ये जो हम वापस नॉर्मल सी की तरफ जो आते हैं, वो थोड़ा स्लो होता है। और कब होगा और कैसे होगा किसी को नहीं पता, ये जनरली इरेगुलर होता है, लेकिन होता है, ठीक है? स्पेसेस फिल विद अ काइंड ऑफ सूदिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस। जो हमारे लाइफ में जो वैक्यूम आ गया था, वो आस्ते आस्ते फिर से ऐसा लगता है कोई इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन हो रहा है, वहां पर कुछ मूवमेंट हो रहा है ना? कुछ हमारी लाइफ जो है, वी गेट यूज टू द थिंग्स, है ना? और वो जो हमारे एक तो वॉइड हो गया था, एक हॉलो हो गया था, वो अपने आप भरने लगता है, ठीक है? आवर सेंसेस रिस्टोर। आस्ते आस्ते हम वापस से अपने सेंसेस में आते हैं। लेकिन हमारे सेंसेस ना पहले जैसे नहीं रहते, नेवर टू बी सेम, ठीक है? विस्पर्स टू अस, ठीक है? तो आवर सेंसेस रिस्टोर्ड नेवर टू बी सेम विस्पर्स टू अस। माने हमारी जो अकल है, हमारी जो सेंस है, वो वापस आते हैं, लेकिन वो पहले जैसे नहीं होते। दे आर नाउ मोर वाइज, दे आर वाइजर, ठीक है? क्योंकि अब उनको समझ में आता है कि हमको लाइफ अपने आप जीनी है, अपने दम पर जीनी है, ठीक है? नाउ वी हैव टू टेक डिसीजंस, ओके? सो वी ग्रो एज अ पर्सन, अंडरस्टूड? ऑब्वियसली द फीलिंग इज स्कैरी, बट वी ग्रो एज अ पर्सन, है ना? और हमारी जो सेंसेस है ना, वो हमको अपने कान में आके क्या बोलते हैं, बोले क्यों घबरा रहा है, वो है ना? दे एग्जिस्टेड फॉर अस, है ना? देखो यहाँ पे रेपिटेशन हो रहा है, वो दो बार बोल रहा है, दे एग्जिस्टेड, वी कैन बी। अगर वो हमारे संग थे तो वो हमारे संग है, तो हम भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। बी एंड बी बेटर, है ना? और हम बेटर हो सकते हैं क्योंकि वो चले गए हैं, फिजिकली वो हमारे संग नहीं है, पर स्पिरिचुअली वो हमारे संग है, वो हमारे संग है, हमारी स्ट्रेंथ है वो, है ना? और क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहे थे, वो इस दुनिया में थे, उन्होंने हम लोग को एक लाइफ दी है, तो हम भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करेंगे। और उनका जो ऑरा है या उनका जो सपोर्ट है, उनकी जो ब्लेसिंग्स है, वो हमारे संग हमेशा रहेंगी। खाली डिफरेंस क्या है कि नाउ वी हैव बिकम अ बेटर एंड स्ट्रॉन्गर इंडिविजुअल्स, है ना? पहले हम उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, अंडरस्टूड? नाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन आवरसेल्व्स। सर आपका आवाज कट हाँ, गया। कहाँ पे थोड़ा सा लैग हुआ? टेल मी, आई विल रिपीट इफ इट इज लैग्ड एट ऑल। मैं बोल रहा था सर कि कैन जो यू हमारे जो सेंसेस होते हैं, वो वापस हमारे पास आ जाते हैं, रिस्टोर हो जाते हैं, ठीक है? और वो हमको एक तो चीज बताते हैं, हमारे कानों में एक बात बताते हैं, डोंट वरी, है ना? कि दे एग्जिस्टेड, माने वो हमारे संग थे, इतने साल हमारे संग हमारी लाइफ में थे ना, दे एग्जिस्टेड विद अस, दे वर देयर, दे टुक केयर ऑफ अस।
तो वी कैन ऑल्सो एग्जिस्ट, है ना, हम लोग भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। वी कैन बी एंड बी, ठीक है, और हम यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है, एंड वी कैन बी बेटर, और हम उनके एक्सपीरियंस से, उनके विजडम से, उनकी गाइडेंस से, उनकी ब्लेसिंग से, उनसे बेटर सरवाइव कर सकते हैं अर्थ पे, ठीक है। फॉर दे एग्जिस्टेड फॉर अस, है ना, ऐसा लगता है कभी ना कभी कि वो हम लोग को सिखा कर गए, है ना, वो हम लोग को लाइफ में बेटर इंसान बना कर गए, है ना, और वो हमेशा हम लोग के संग रहेंगे। तो खाली फर्क इतना रह गया कि पहले हमारी जो लाइफ थी वो उनके डायरेक्शंस पे चल रही थी, वो जैसा बोल रहे थे हम वैसा, कभी दे वर लीडिंग अस ऑन, और अब हम लोग को अपनी लाइफ खुद लीड करनी है विद देयर ब्लेसिंग्स, है ना। हो सकता है वो हम लोग को हर वक्त गाइड नहीं कर सकेंगे, पर उनके जो मॉरल्स है वो हमेशा हमको गाइड करेंगे, और अब हम एक बेटर इंसान हो सकते हैं, क्योंकि नाउ वी हैव बिकम मोर वाइजर, वी नो द मोर वर्ल्डली वेज, हमको इस दुनिया में जीना आ गया, वी कैन फाइट इन दिस वर्ल्ड। और सबसे बड़ी बात है, वी एक्चुअली रियलाइज आवर ओन पोटेंशियल, है ना। कितनी बार क्या होता है, जब हमारे घर में हमसे बड़े होते हैं तो हम लोग को हमारा पोटेंशियल नहीं मालूम होता है ना, हम लोग कितने हमारे अंदर पोटेंशियल्स हैं वो हम लोग उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते, क्योंकि हमको लगता है यार बड़ा तो है, बड़ा ही लेगा डिसीजन, है ना। लेकिन बाद में अब हम क्या है, खुद वो डिसीजन ले सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड।